राजधानी पटना में, तो आप समझ सकते हैं पूरे बिहार की स्थिति क्या होगी। असल में मुख्यमंत्री ही जब बीमार है तो आखिर कौन देखे डीजीपी क्या कर रहा है, एसपी क्या कर रहा है, आईजी क्या कर रहा है। कि अभी पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी भी हो गई है। देखिए, इस मामले को लिपापोती करने का प्रयास पुलिस के द्वारा लगातार किया गया। सुसाइड कह के इस तरह करके इसको दबाने की कोशिश की गई थी और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब बहुत दबाव पड़ा है तब जाकर के अब कुछ जांच वगैरह हो रहा है। तो जिस तरह से बिहार में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, रेप जैसी घृणित अपराध की संख्या लगातार बिहार में बढ़ रही है, प्रत्येक जिला में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। और वही नहीं, पूरे बिहार में लगातार आप देखेंगे कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध की घटना बिहार में हो रहा है। इसका कई वजह है, सरकार का फेलियोर, पुलिस प्रशासन का फेलियोर, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की गरीबी, यहाँ की बदहाली, सब कुछ जिम्मेदार है। ओवरऑल सरकार जिम्मेदार है। जब शासन बेहतर ढंग से नहीं चलता है और तमाम लोग खुश नहीं रहते हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, काम धंधा नहीं मिलता है, तो इस तरह के अपराध बढ़ना और अराजक स्थिति होना स्वाभाविक है। इसीलिए तेजस्वी यादव जी आए थे नए विजन के साथ, नए सोच के साथ, बिहार में बेरोजगारी दूर करने, गरीबी दूर करने की बात को लेकर। लेकिन तमाम गरीब गुरबा को प्रभावित करके इन लोगों ने पैसा से, इससे जो देश का खजाना, बिहार का खजाना था, उस पैसा का इस्तेमाल करके पुनः वैसी सरकार आ गई जो अपराध को रोकने में अक्षम है, जिसके पास कोई ऐसा कोई ऐसा योजना नहीं है कि अपराध को कैसे रोका जाए, नियंत्रण कैसे किया जाए। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं बिहार में घट रही है। अभी आपके बगल के जिले में SC/ST का मामला बहुत जोरों पे है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक अकेले व्यक्ति के द्वारा पूरे ब्राह्मण समाज पे SC/ST केस कर दिया जाता है। नहीं, ये घटना के बारे में, इंडिविजुअल घटना के बारे में हम नहीं जान रहे हैं, इसलिए इस पर हम नहीं कुछ कमेंट करते। पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्या नीट मामले को उजागर करने के बाद ही हुआ है? ये भी गलत है। ये भी गलत है कि जब कोई व्यक्ति किसी मुद्दे को लेकर उठा रहा है, आप उससे नाराज हो जाते हैं, आप अहंकार में हैं, आप गिरफ्तारी कर लेते हैं, मुद्दा उठाने पड़े। भैया, आप उनको कोई बेल टूटा था तो आप जाकर के बोल करके बिल करा सकते थे, या आप बहुत दिन पहले, 6 महीना, साल भर पहले भी कोई कार्रवाई कर सकते थे। तो इस तरह की हरकत निश्चित रूप से यह निंदनीय है। पुलिस प्रशासन और सरकार के लोगों को बदले की भावना के साथ और आवाज को दबाने का जो प्रयास किया जाता है, यह कतई राष्ट्रीय जनता दल इस पर तमाम बिंदुओं को देख रहा है और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो लड़ने का काम करेगा। निश्चित रूप से निंदनीय है। और बिहार सरकार इस तरह आवाज को दबाने का कोशिश और कहिए कि हिटलर शाही कहिए उसको, कि आप किसी को इस तरह से, आप किसी सांसद को आप कार्रवाई करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। हम लोग इसका निंदा करते हैं। अब बीमा, हाँ, कई ऐसी बातें, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और हम लोग पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। सारे बात जनता के डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, और इससे तो जनता को समझ ही रहा है कि यह सरकार किस तरह से जो हत्या को आत्महत्या बदलना और किस तरह से केस को दबाने के लिए पूरी सरकार नीचे से ऊपर तक इसमें संलिप्त है। असल में मुख्यमंत्री ही जब बीमार है तो आखिर कौन देखे डीजीपी क्या कर रहा है, एसपी क्या कर रहा है, आईजी क्या कर रहा है। त्राहिमाम की स्थिति है। निश्चित रूप से इन सब चीजों को राष्ट्रीय जनता दल बहुत बारीकी से देख रहा है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तमाम विषयों को असेंबली में उठाया भी था, प्रोटेस्ट भी हमारी पार्टी कर रही थी, और कोई बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो पार्टी इन तमाम बिंदुओं को लेकर के कार्रवाई करेगी। आप कह रहे हैं कि सर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार है। इसमें कहाँ आप इस तरह से, जो हालत बिहार की है, पुलिस एसपी कुछ बोल रहा है, इंस्पेक्टर कुछ कर रहा है, डीजीपी कुछ कर रहे हैं, उसके परिवार को दबाया जा रहा है, केस को खत्म, राजधानी पटना में, तो आप समझ सकते हैं पूरे बिहार की स्थिति क्या होगी। किसी गरीब को क्या इंसाफ मिलेगा जब एक नीट छात्रा के साथ इस तरह का हो रहा है, पूरा पब्लिक डोमेन में हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, तो गरीब गुरबा को कहां से इंसाफ इस सरकार में मिलेगा। काफी चिंता की बात है और तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं।